अगर आप बहुत बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि इतना पैसा आपने खर्च कर दिया है कि डॉक्टरों को इतना पैसा दे दिया है कि जो पैसा था आपके घर में वो सब आपने डॉक्टरों को दे दिया है, सब ख़त्म हो चुका है, फिर भी जो है आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं चारों कुल के बारे में, जो चारों कुल है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने चारों कुल इंशाअल्लाह ताला 11 मरतबा पढ़कर अगर पानी पर या खाने पीने की चीज़ पर दम कर दिया और पिला दिया तो इंशाअल्लाह ताला क्या हो जाएगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, दीन व दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है जिस पे आप लोगों की इंशाअल्लाह ताला ज़रूरतें इंशाअल्लाह पूरी होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। आइए इंशाअल्लाह ताला मैं आज का टॉपिक बताता चलूँ। आज इंशाअल्लाह ताला चारों कुल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले आप तफसील सुनने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला और भी कुछ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बहुत सख्त बीमारी की हालत में रहते हैं या फिर लाइलाज डॉक्टरों ने कर दिया है, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि बुखार है या फिर मतलब जो है जिस्मानी कोई भी जिस्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप चारों कुल को 11 मरतबा पढ़कर खाने की चीज़ पर दम करके खिला दें या फिर पीने की चीज़ पर दम करके पिला दें, इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए मैं वीडियो को यहाँ से शुरू करता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियोस मैं ऐसी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर इंशाअल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी को बड़ा कामयाब बना सकता है। आइए यहाँ से सुनते हैं वीडियो और वीडियो को पूरा देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं चारों कुल आपको बताता हूँ पढ़कर, ताकि इंसान कोई कन्फ्यूज़न में न रहे, बाकी पूरी तफसील के साथ कि कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और करना क्या है, सुने इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों ये चारों कुल हैं,
ठीक है, मैंने आपको तिलावत करके सुनाई। इसी अंदाज से इंशाअल्लाह पढ़ें आप, हैं, कोई भी ज़बर ज़ेर की गलती ना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप ये चारों कुल पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसे है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला किस किस तरीके से काम में लाना है और किस किस मर्ज़ में आपको काम में लाना है और इसका तरीक़ा क्या है, तो वो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं, ठीक है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, दवा सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। कितनी मरतबा? 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद चारों कुल को जो है 11 मरतबा, यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून 11 मरतबा, कुल हुवल्लाह 11 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 11 मरतबा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 11 मरतबा। चारों कुल को जो है 11-11 मरतबा आप पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आखिर में आप 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया है। अगर आपके घर के अंदर नमक है तो नमक पर दम कर लीजिए। खाने की चीज़ है, आटा है या चावल है, इंशाअल्लाह ताला आप उस पर भी पढ़ कर के दम कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा आप जो है जब खाना बनाएंगे हैं और वही खाना इंशाअल्लाह ताला बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो उसमें, या फिर एक काम कीजिए, जो खाना बन चुका है ना उस खाने पर पढ़ कर के दम कर लीजिए, लेकिन बावज़ू होना चाहिए, पढ़ने वाला बावज़ू हो और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए इस काम को करे और उसका पके हुए खाने पर दम कर ले। और इंशाअल्लाह उसमें मरीज़ भी है, घर के जितने लोग खाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफायाबी अता फ़रमाएगा। जो बीमार है उनको शिफ़ा देगा और जो बीमार नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आने वाली बीमारी से महफूज रखेगा, ठीक है। ये हो गई बात। उसके अलावा अगर आपका दिल परेशान रहता है, दिल उलझन में रहता है और आपका दिमाग काम नहीं करता है, दिल घबराता है, उलझन आपको रहती है, तो आपको क्या करना है, आप जो है पानी पर दम कर लें। इसी तरीके से पढ़कर, तरीका यही है, आप इसी तरीके से पढ़कर पानी पर दम करके इंशाअल्लाह ताला 3 सांस में उस पानी को पी लें बैठकर, काबे शरीफ की तरफ को मुँह करके। इंशाअल्लाह ताला जो दिल की परेशानी है, दिल धड़क रहा है या दिल उलझन में है, ठीक है, परेशान आपको कर रहा है आपका दिल, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से, यही तरीके से पढ़कर पानी पर दम करके पी लें 3 सांसों में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी वो दिल की जो उलझन है ना, परेशानी, दिल का धड़कना तेज़ी के साथ जो धड़क रहा है, तो इंशाअल्लाह वो बंद हो जाएगा, आपको सुकून फ़ौरन मिल जाएगा। उसके बाद इंसान का जो दिमाग है वो चक्कर रहता है, सर में दर्द रहता है, बहुत सारी परेशानियों में दिमाग इंसान का काम करना छोड़ देता है, तो उसको करना क्या है, बस सेम इसी तरीके से पढ़कर जो सर में इंसान तेल डालता है उस तेल पर दम करके इंशाअल्लाह ताला रख लें, हैं। और दम करने के बाद जब भी कभी ऐसी उलझन, दिमाग के अंदर ऐसी उलझन पैदा हो या नशा आए, ठीक है, या फिर सर दर्द करने लगे इंशाअल्लाह ताला, या दिमाग घूमने लगे, चक्कर आने लगे, तो उस दम किए हुए तेल को उस सर में इंशाअल्लाह ताला मालिश कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप मालिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा उसकी बरकत से अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमा देगा। दोस्तों बहुत प्यारी चीज़ मैं सोचता हूँ और कि मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड से आपको मिले और आप इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। जी हाँ, अब इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, अगर आप कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ये भी सुन लें। इसी तरीके से आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और चारों कुल को 1-1 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद लास्ट में फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा ज़्यादा परेशान करता हो, छोटा बच्चा हो, दूध ना पीता हो या फिर नज़र बद उसको लगी हुई हो, है, नज़र बद से परेशान हो, तो रोता हो, बहुत ज़्यादा घर वालों को परेशान करता हो, तो उसके ऊपर 3 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ लें और 4 मरतबा 1-1 बार कुल, चारों कुल पढ़ लें और 3 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस बच्चे पर दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला बच्चा 1 मिनट के अंदर अंदर खामोश हो जाएगा और अपनी जगह जैसे पहला था सही सलामत, इंशाअल्लाह वैसे ही वो बच्चा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस तरीके से अगर किया तो इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यकीन नहीं आता है तो करके देखें, क्योंकि मेरा आज़माया हुआ है, एक बार नहीं कई 100 बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया है और इंशाअल्लाह जो मेरा आज़माया हुआ है वो मैंने आपको बताया है। अब करना ना करना ये आपका काम है, क्योंकि मेरा काम था आप तक पहुंचाना, आप तक आपको बताना
अब इसको करना और ना करना ये काम आपका है। अगर किसी लोगों के पास और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर उन लोगों के पास मेरी ये वीडियो ना पहुंच पाए, तो जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये कलिमात, तो उनको ये चाहिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो से तमाम ही लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के एक एक हरफ में, एक एक जुमले में अल्लाह ने शिफा रखी है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बड़े फ़ायदे दिए हैं। अगर हम चाहें तो कुरान मुक़द्दस से हर बीमारी का इलाज इंशाअल्लाह ताला हम घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, दिल की गहराइयों के साथ इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह ताला अपने घर में करें। और देखिए, सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है वो है नमाज। इंशाअल्लाह अगर आप नमाज के करीब नहीं हैं तो कुछ भी आप पढ़ते रहिए, कुछ भी असर नहीं करेगा। आप इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों को पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। उसके बाद जो मैंने बताया इंशाअल्लाह इसको अमल करें, और जिस परेशानी में भी इंशाअल्लाह इस अमल को करेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद में अल्लाह ने चाहा तो आपको उस परेशानी के लिए अल्लाह कामयाबी अता फरमा देगा। ठीक है, और चलते चलते एक आखिरी बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं। अगर इसी तरीके से आपने चारों कुल को पढ़ा, ठीक है, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ लिया, या फिर कुल या अय्युहल काफ़िरून, यानी कि चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर नमाज से आप फारिग हुए, किसी भी टाइम की नमाज में, नमाज से फारिग होने के बाद 3-3 मरतबा चारों कुल को पढ़ा और 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा, आप अल्लाह की बारगाह में इसी के सदक़े में दुआ करेंगे, तो कोई भी काम के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, अगर जायज़ आपका वो मकसद है, कोई भी मकसद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं बड़ी दुआएं करता था अल्लाह की बारगाह में। मुझे भी एक किसी आमिल ने बताया कि भाई दुआ का, नमाज के बाद ये दुआ करा करो चारों कुल को पढ़ के। मैं पढ़ता था, मुझे सिर्फ लगन और आरज़ू थी कि मैं किसी तरीके से सरकार के शहर का दीदार कर लूँ, सरकार की रोज़े को देख लूँ। अल्लाह का फ़ज़ल ऐसा हुआ, इसी के मैं तो यही समझता हूँ, मेरा दिल कहता है कि मैं चारों कुल को बड़ी कसरत से पढ़ता था नमाज के बाद में, और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी दौलत मेरे पास नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ से मेरे लिए पैसा दिया, कि कहाँ से इंतज़ाम हुआ कि मैं सरकार के शहर की मैंने ज़ियारत की, सरकार के रोज़े को मैंने देखा, और मैं मदीना शरीफ और मक्का शरीफ जो है सफ़र के लिए पहुंच गया माशाल्लाह। इसी तरीके से आप करते रहें, इंशाअल्लाह आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अगर आप चाहें तो। इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दुआओं से इस वीडियो को मुझे नवाज देना, कि इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में आप फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।